हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का ये तीसरा भाग है। 2 वीडियो और पढ़ चुके हैं, जिसमें पढ़े असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन का आगे का जो चरण है वो आज पढ़ेंगे। तो क्या है, कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन है। तो समसूत्री विभाजन पहले उसका परिभाषा बता चुकी हूँ। जो भाग 2 में है उसको ज़रूर एक बार जाकर देखिएगा, तो आगे का जो पार्ट है वो समझ में आएगा। तो क्या क्या होता है समसूत्री विभाजन में? पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है। तो केंद्रक कितने चरण में विभाजित होता है? केंद्रक का विभाजन होने का चरण है 4 प्रकार होते हैं। प्रोफेस है, टीलोफेस है, एनाफेस है। 4 प्रकार का होता है। और ये पहला फेज है, क्या है? पूर्वावस्था। प्रोफेज पहला है, पूर्वावस्था प्रोफेज, जिसे प्रोफेज भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? पूर्वावस्था में ये समसूत्री विभाजन है, जिसमें केंद्रक विभाजित हो रहा है। और केंद्रक विभाजित होने का 4 चरण है, जिसमें पहला चरण पूर्वावस्था है, प्रोफेज। तो देखेंगे कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। इसमें कोशिका विभाजन की शुरुआत पूर्वावस्था से होती है। पूर्वावस्था मतलब प्रोफेज। प्रोफेज से ही कोशिका का विभाजन का शुरुआत होते हैं। दूसरा क्या है, इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। में चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में दिखा है। ये क्या है? क्रोमोसोम। रेड कलर का दिख रहा है वो क्रोमोसोम है। ये पूरा केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। तो ये क्रोमोसोम ही कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है, सहायता करता है। कौन? सेंट्रोसोम। तो ये क्रोमोसोम है। तो क्या है? ये क्रोमोसोम है। तो अभी क्या है? क्रॉसिंग है, क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। तो ये झुंड में दिखाई दे रहे हैं अभी। उसके बाद इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है, वो झुंड में होता है, इसलिए ऐसे झुंड से बना होता है। ऐसे झुंड से बना होता है, इसलिए इसको गिना नहीं जा सकता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो ये क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है। इसमें तारक का सेंट्रोसोम दोनों ध्रुव की ओर जाने लगता है। फिर ये क्रोमोसोम जो है, सेंट्रोसोम क्रोमोसोम एक ही है, तो ये दोनों क्रोमोसोम सेंटर में ऊपर की ओर दोनों ध्रुव की ओर, 2 ध्रुव होते हैं। जैसे पृथ्वी का भी 2 ध्रुव है, तो ऐसे ही मान लो ऊपरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, केंद्रक का 2 ध्रुव है। तो ये ध्रुवों की ओर जाने लगता है। विपरीत दोनों अलग अलग ध्रुवों की ओर बंटने लगता है। कौन? सेंट्रोसोम। तो पहला क्या होता है? ये ही पूर्वावस्था ही क्या होता है? कोशिका विभाजन की शुरुआत है। कौन से विभाजन है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की शुरुआत है। इसमें क्रोमोसोम झुंड में होता है और क्या होता है? ये आगे ध्रुवों की ओर जाने लगता है। कौन? सेंट्रोसोम। आगे की अवस्था है कौन से? पूर्वावस्था के बाद क्या आता है? मध्य अवस्था। मध्य अवस्था आता है, इसको क्या बोलते हैं? मेटाफेज। ये दूसरा फेज है समसूत्री विभाजन का, जिसमें केंद्रक विभाजित हो रहा है। तो केंद्रक विभाजित हो रहा है इसमें। तो पूर्वावस्था में क्या हुआ? पूर्वावस्था में सेंटर की ओर जाने लगा था, क्या? सेंट्रोसोम। तो अब क्या होगा? मध्यावस्था में इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य में चले जाते हैं, एक लाइन में व्यवस्थित। देखो चित्र में दर्शाया गया है। ये क्या है? क्रोमोसोम। एक को सभी मिलाकर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। और एक को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम।
तो अभी क्या है, ये क्रोमोसोम जो है एक लाइन में व्यवस्थित हो गया है, एक लाइन में व्यवस्थित हो गया है। इस अवस्था में क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है। ये अलग अलग लाइन में व्यवस्थित हो गए हैं, इस कारण क्रोमोसोम को, ये सेंट्रोसोम है ना, उसको आसानी से गिना जा सकता है। फिर क्या होता है, अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ये सभी अलग अलग हो जाते हैं सेंट्रोसोम, और इसमें तारक दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। फिर ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा तारकाय में तरकु तंतु निकल जाते हैं। फिर उसके बाद ये सेंट्रोसोम जो है ऊपर की ओर जाने लगता है। ये आधा इधर की ओर जाते हैं, आधा ऊपर की ओर, दोनों क्या है, ये ध्रुव है। ये मानो तो ये जैसे पृथ्वी में होता है ना, ऊपरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ऐसे मान लो ये ऊपरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये तारकाय मतलब ये सेंट्रोसोम जो है क्या होते हैं, ऊपर ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। और ये तरकु तंतु ये है, तरकु तंतु है, ये निकल जाते हैं और ये यहाँ पे आ जाते हैं, और ये सेंट्रोसोम यहाँ पर आ जाते हैं, विपरीत दिशा की ओर गति करने लगते हैं। कौन, मध्य अवस्था में। पहले में तरकु तंतु सेंटर की ओर जाने लगता है लेकिन गया नहीं रहता। उसके बाद मध्य अवस्था में सेंट्रोसोम जो है ध्रुवों पर जाने लगता है, और तरकु तंतु जो होता है, ये दिख रहा है तरकु तंतु होता है, वो निकल जाता है। आगे देखते हैं, समसूत्री विभाजन की तीसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था ये, पश्चात अवस्था। पश्चात अवस्था एनाफेज, जिसे एनाफेज भी कहते हैं, इंग्लिश में एनाफेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, तरकु तंतु क्रोमोसोम को दोनों ध्रुव की ओर खींच लेता है। क्या होता है, तरकु तंतु डॉट डॉट है, ये तरकु तंतु है, क्रोमोसोम को ध्रुवों की ओर खींचने लगता है। और यह कोशिका विभाजन की छोटी अवस्था है, छोटी अवस्था है, सिर्फ दोनों ध्रुवों की ओर क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींचता है। सूत्री विभाजन में चौथा अवस्था है केंद्रक, जिसमें केंद्रक विभाजित हो रहे हैं, उसका लास्ट अवस्था है अंत्यावस्था, टीलोफेज। तो उसमें टीलोफेज के अंतर्गत देखेंगे, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। देखो, गुणसूत्र विपरीत ध्रुव में एकत्रित हो गए हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का ये क्या है, केंद्रक झिल्ली, क्या है, केंद्रक झिल्ली चारों ओर निर्माण हो जाता है। इसमें टीलोफेज में एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका जो है, कोशिका के अंदर केंद्रक विभाजित हो रहा था, तो दो केंद्रक में विभाजित हो गया। आगे देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजित हो गया। केंद्रक विभाजन हुआ तो कौन कौन से अवस्था है, प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था, टीलोफेज अंत्यावस्था। तो इसमें केंद्रक विभाजित हो गया। अब क्या होगा, डायरेक्ट अब कोशिका विभाजित होंगे। तो कोशिका विभाजित होंगे तो यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, कोशिका विभाजन अंतिम क्या है, साइटोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन में दो अवस्था पाए जाते हैं, केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन हो रहा है इसमें, तो कोशिका क्या होता है, कोशिका द्रव्य दो भाग में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दूसरा कोशिका द्रव्य दो भाग में विभाजित होता है, अर्थात एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसमें दर्शाया गया है साइटोकाइनेसिस में ये एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो प्रत्येक जितना ये क्या है, मातृकोशिका है, मातृकोशिका में जितना गुणसूत्र होंगे 46 गुणसूत्र जैसे, तो इसमें संतति कोशिका में भी
46 गुणसूत्र होंगी। तो समसूत्री विभाजन पूर्ण हो गया। इस तरह समसूत्री विभाजन का अवस्था है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, केंद्रक विभाजित होता है। उसके बाद कोशिका विभाजित होते हैं। तो कोशिका विभाजन में कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कोशिका विभाजन का आगे का वीडियो, ये दूसरा समसूत्री विभाजन है, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे।